सभी कर्मचारी साथियों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। देखते हैं इस बजट में आपके लिए गवर्नमेंट क्या लेकर के आई है। देखने के लिए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। भाई कर्मचारी साथियों को नरेश सिंह मार की राम राम, नमस्कार भाइयों। जैसा कि आपने पता है कि भाई 1 फरवरी 2025 को बजट पेश किया गया है और इस बजट में कर्मचारियों के लिए जो विशेष चीज़ आई है वो है इनकम टैक्स के अंदर छूट। तो साथियों, अब जो किसी भी कर्मचारी की ग्रोस इनकम 12,75,000 रुपये की होगी, वो टैक्स फ्री गवर्नमेंट ने कर दी है। 12,75,000 रुपये की जो ग्रोस इनकम है उसके ऊपर कैसे कैसे डिडक्शन या रिबेट मिलेगी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो जो प्रोविज़न है स्टैंडर्ड डिडक्शन का, वो जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के अंदर जितना था, इस फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 के अंदर भी उसको 75,000 रुपये, जहाँ फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के अंदर 25,000 रुपये की रिबेट 87A के तहत दी गई थी, अब उसको बढ़ा करके 60,000 रुपये कर दिया गया है। तो फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 के अंदर जो आपको रिबेट मिलेगी सेक्शन 87A के तहत, वो 60,000 रुपये रहेगी। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की जो टैक्स स्लैब है उसके अंदर भी डिफरेंस किया गया है। अब इस टैक्स स्लैब में 2025-26 फाइनेंशियल ईयर के लिए पहले 4 लाख रुपए तक की इनकम बिल्कुल फ्री है, नील है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। अगली 4 लाख रुपए यानी 4 लाख से 8 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम के ऊपर 5% इनकम टैक्स का प्रोविज़न किया गया है। यानी 4 लाख रुपए के ऊपर 5% 20,000 रुपये का इनकम टैक्स बनेगा। और अगला जो 4 लाख है यानी 8 लाख रुपए से लेकर के और 12 लाख रुपए तक 10% इनकम टैक्स का प्रोविज़न किया गया है। इसका मतलब 4 लाख रुपए के ऊपर जो 10% रखा जाएगा, उसका मतलब 40,000 रुपये का वो इनकम टैक्स बन जाएगा। अब आपका 12 लाख रुपए तक की सैलरी के ऊपर इनकम टैक्स बनता है 60,000 रुपये। तो साथियों, आगे जो गवर्नमेंट हमें 87A के अंडर जो रिबेट देती है उसके अंदर गवर्नमेंट ने बदलाव किया है। जो फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 में जो 87A के अंदर जो रिबेट थी वो 25,000 रुपये थी, अब उसको बढ़ा करके 60,000 रुपये कर दिया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भाई 12,75,000 रुपये की अगर किसी की ग्रोस सैलरी बनती है, इनकम बनती है सभी सोर्सेज से, तो उसके ऊपर 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन है। और बाकी के जो 12 लाख रुपये बच गए उसके ऊपर 60,000 रुपये इनकम टैक्स बनता है, जो कि 87A के तहत फुल्ली एग्जम्प्ट है। वो रिबेट के अंदर रिबेट दे दी गई है, उसके अंदर पूर्ण रूप से छूट है। तो जो भी साथी जिसकी भी सैलरी 12,75 या उससे कम है, वो बिल्कुल ही इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं। तो साथियों, ये था अभी जो हमारा बजट आया उसके अंदर कर्मचारियों के लिए जो अच्छी न्यूज़ थी। भाई अच्छी इनकम बने, अच्छी बचत करें साथी। मैं आपको एक बात और बता दूं कि भाई मेरे भी आप लोगों से निवेदन है हाथ जोड़ करके कि भाई मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और भाई वीडियो को आगे फॉरवर्ड भी करो। और मैं आपको एक और सूचना देता हूँ, इससे जो अगला वीडियो मेरा होगा वो 2 तारीखों के बीच में दिनों की संख्या को कैलकुलेट करने के लिए होगा। वैसे तो सभी कैलकुलेट कर लेते हैं 2 तारीखों के बीच में कितना नंबर ऑफ़ डेज़ बनते हैं, ये अपने अपने तरीके से लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा बिल्कुल आसान तरीका और बिल्कुल एक्यूरेट तरीका, और जो आपको हेल्प करेगा, आप
के लिए सहायक होगा। इस्टेब्लिशमेंट के कामों में जो साथी अर्न लीव की कैलकुलेशन करते हैं या फिर सब्सिस्टेंस अलाउंसेस के अंदर नंबर ऑफ़ डेज़ की कैलकुलेशन करते हैं, या फिर SAS का एक एग्ज़ाम होता है उसके अंदर जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आते हैं एवरेज ड्यू डेट के अंदर नंबर ऑफ़ डेज़ कैलकुलेट करने होते हैं, या फिर अर्न लीव के लिए नंबर ऑफ़ डेज़ कैलकुलेट करने होते हैं, वहाँ पर ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी सहायक होगा। तो साथियों, मेरा अगला वीडियो जो कि नंबर ऑफ़ डेज़ को बिल्कुल आसान तरीके से और बड़ी बहुत ही सटीकता के साथ में कैलकुलेट करने के लिए वो वीडियो मैं लेके आऊँगा। इसीलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है, निवेदन है कि भाई मेरे चैनल को आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मैसेज को जो वीडियो है उसको आगे फॉरवर्ड कर दो। थैंक यू भाई।